Hello students, finally a very good evening, good morning to all. I hope you all are well, correct? And let's start our new topic, formal letter writing. So, formal letter writing करने से पहले we just want to know कि letter होता क्या है? A letter or printed communication directed to a person or an organization. ठीक है, किसी भी person या किसी organization को कुछ रिटर्न में या कुछ प्रिंटेड फॉर्म में भेजने को, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। ओके, लेटर का मतलब क्या है, क्यों लिखना चाहिए लेटर? फर्स्ट ऑफ ऑल, लेटर जो हमारी प्रॉब्लम्स को डायरेक्ट कन्वे करने में बड़ा मदद करता है, ठीक है। एक टाइम था जब हमें लेटर लिख के ही हम हमारी बात को कन्वे कर सकते थे। नाउ वी कैन राइट मेल्स ऑल्सो, सो लेटर मेल्स के थ्रू भी लिखे जाते हैं हमारे, है ना, मेल्स ऑल्सो लिख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा रिलायबल मेथड, ठीक है, लेटर शुड बी ट्रूथफुल एज दे मे बिकम अ परमानेंट रिकॉर्ड। वो हमेशा के लिए क्या है, एक परमानेंट रिकॉर्ड रहता है व्हाट यू नो, थिंक और फील एट द टाइम यू वर राइटिंग द लेटर। जब भी आप लेटर लिख रहे थे, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वो एक परमानेंट रिकॉर्ड है उसमें। जब भी आप उसे पढ़ेंगे वो रिकॉल होगा, करेक्ट? सो लेटर राइटिंग इज इम्पोर्टेंट, करेक्ट? जिसको लेटर लिखना आता है वो थोड़ा अच्छा समझा जाता है कि हाँ, क्योंकि लेटर हर कोई नहीं लिख सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेटर लिखने के लिए अच्छी वोकैबुलरी चाहिए, चॉइस ऑफ वर्ड अच्छा चाहिए, हमें तरीका आना चाहिए। अ लेटर राइटिंग अवे कैन ऑलवेज फिक्स हिमसेल्फ अप टू मेक हिमसेल्फ मोर प्रेजेंटेबल, बट अ मैन हु हैज written a letter is stuck with it for all time. जो पर्सन उस लेटर को लिखते हैं ना, ये लाइन्स कही गई है E.B. वाइट, ठीक है। तो उसमें क्या आता है कि जिस पर्सन ने जो लेटर लिखा है ना, वो टाइम उस लेटर में बाउंड हो गया है, करेक्ट? जिस टाइम भी वो लेटर लिखा गया, फॉर एग्जाम्पल इफ यू राइट फ्यू लाइन्स एंड यू वर इन अ टेंस मूड एट दैट टाइम, ठीक है, आपने कुछ लाइन्स लिखी, ओके, और उस टाइम आप काफ़ी टेंस मूड में थे या आप बहुत हैप्पी मूड में थे, जिस मूड में भी आपने वो लाइन लिखी, टाइम बीतने के बाद whenever you are going to read that lines ना, आपको वो टाइम याद आएगा। यानी कि वो टाइम क्या है, उसमें बाउंड हो चुका है, वो पर्सन का वो मोमेंट उस लेटर में बाउंड हो चुका है, ठीक है। सो लेटर राइटिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। नाउ टाइप ऑफ फॉर्मल लेटर, बच्चे फॉर्मल लेटर जो है वी हैव प्रोबेबली इन CBSE सिलेबस, ठीक है। वी हैव 4 टाइप ऑफ लेटर्स, लेटर टू एडिटर, कंप्लेंट, इंक्वायरी एंड ऑर्डर, फॉर्मल लेटर। इसके अलावा जो है लेटर टू द गवर्नमेंट, ठीक है, मेयर, पुलिस ऑफिसर, प्रिंसिपल, ऑर्डर लेटर, कंप्लेंट लेटर, इंक्वायरी लेटर, बिजनेस लेटर, एप्लीकेशन लेटर फॉर जॉब, वो भी फॉर्मल में रहेगा ऑफ कोर्स, राइट? इनविटेशन लेटर, रेजिग्नेशन लेटर, लीव एप्लीकेशन फॉर मैरिज, राइट? लीव एप्लीकेशन फॉर मैटरनिटी, दिस काइंड ऑफ अ लेटर वी हैव। बट मोस्ट प्रोबेबली जो हम डिस्कस करते हैं, दे आर 4 टाइप ऑफ लेटर। सो लेट्स डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, करेक्ट? सो फर्स्टली वी गोइंग टू रीड दिस, करेक्ट? क्या होता है लेटर, थोड़ा सा देखते हैं कि फर्स्टली हम लेटर में क्या लिखते हैं। हाउस नंबर, ठीक है, शिव कॉलोनी, चेन्नई। एक बार हम सिर्फ इसको थोड़ी रीड कर रहे हैं, देन वी विल जस्ट चेक कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, करेक्ट? आप सभी मेरे साथ एक बार क्या करेंगे, रीड करेंगे, राइट? देन डेट 5th of June 2017, द एडिटर द हिंदुस्तान, चेन्नई, ठीक है, एडिटर को लिख रहे हैं चेन्नई, हिंदुस्तान टाइम्स के चेन्नई में है। देन सब्जेक्ट, ठीक है, एडिक्शन टू टीवी अमंग स्कूल चिल्ड्रन, उस प्रॉब्लम के बारे में, जैसे प्रॉब्लम लेटर ना एडिटर को लिख रहे हैं उसके बारे में। देन सर और मैडम, सैल्यूटेशन हम करेंगे, आई एम, अपना इंट्रोडक्शन जो भी हम हैं, ठीक है। एंड व्हाट्स द प्रॉब्लम अबाउट वी आर राइटिंग नाउ, कि किस प्रॉब्लम के बारे में हम अभी लिख रहे हैं, ठीक है। एंड क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है, हम मिलके क्या कर सकते हैं, राइट? वो हम बता सकें। वी मस्ट अवेकन द पब्लिक रिगार्डिंग द टीवी एडिक्शन जो स्टूडेंट्स में हो रही है आजकल,
ठीक है, एंड देन थैंक यू, योर सिंसियर नेम एंड सिग्नेचर एक्सेट्रा। कुछ ऐसा ही दिखता है हमारा लेटर, करेक्ट। पर इसको भी लिखने का क्या है, एक टेक्निक है, एक मेथड है, जिसको फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं कंबाइन किया हुआ, इसका हर एक का एक स्टेप है, तो डेफिनेटली हम उसको फॉलो करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है बच्चे, हेडिंग। हेडिंग में क्या आता है बच्चे, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर कौन होता है, हाँ जी, सेंडर्स एड्रेस, यानी कि द एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट डिटेल ऑफ द सेंडर आर रिटन हियर, ठीक है, इंक्लूडिंग ईमेल, फोन नंबर, सारा जो भी सेंडर का एड्रेस रहेगा, जो भी रिक्वायर्ड है वो सब हम यहाँ लिखेंगे, करेक्ट। लाइक हाउस नंबर 123 शिव कॉलोनी चेन्नई, करेक्ट, ये एड्रेस है जिसने भेजा है, क्लियर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द लेटर, फॉर्मल लेटर आई कैन से, फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेडिंग डालेंगे। नंबर 1 पे क्या रहेगा, हेडिंग। इन हेडिंग वी आर गोइंग टू पुट सेंडर्स एड्रेस, जिसमें उसका ईमेल, उसका फोन नंबर, ईच एंड एवरी डिटेल विच इज रिक्वायर्ड, वो हम यहाँ लिखेंगे, क्लियर। इन सेकेंड एक स्टेप छोड़ के, देन डेट, बिलो एड्रेस लीव 1 स्पेस ऑफ अ लाइन, ठीक है, एंड देन राइट द डेट, किस डेट को आप लिख रहे हो, लाइक 5th of June 2017, करेक्ट, हम 5th of June को लिख रहे हैं 2017, क्लियर। तो ये डेट भी हमने मेंशन कर दी, और ध्यान रखना बिल्कुल साथ नहीं लगाएंगे, कहीं आपको, कई स्टूडेंट्स को रहता है कि नहीं, अच्छा यहाँ लिख देंगे क्या फर्क पड़ता है। दिस इज द पैटर्न ऑफ अ फॉर्मल लेटर, जो पैटर्न रहेगा बच्चे हम वही फॉलो करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज इट, ठीक है। एंड कीप इन माइंड ये हमेशा इसी साइड लिखा जाएगा, फॉर्मल लेटर यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है, वो सेमी ब्लॉक और वो अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो फिलहाल फॉर्मल लेटर को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो डेट लिखने के लिए वी आर गिविंग अ लाइन, ठीक है, एंड देन वी आर गोइंग टू राइट अ डेट, करेक्ट। देन द थर्ड पॉइंट इज रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस, इफ एड्रेस इज मेंशन्ड, ठीक है, देन हम वो लिखेंगे, अगर नहीं है सो वी आर गोइंग टू राइट XYZ लाइक दिस। एंड एडिटर को है तो हम कैन राइट द एडिटर, द हिंदुस्तान टावर चेन्नई, करेक्ट। इफ वी हैव द प्रॉपर एड्रेस, तो हमें जो कई बार क्या होता है इन एग्जाम, हमें मेंशन होता है कि आपने इसको ये लिखना है, राइट। सो एड्रेस जो रिसीवर का है, जो रिसीव करने वाला है, जो हमारा लेटर रिसीव करेगा, ठीक है, उसका एड्रेस सम टाइम मेंशन होता है, सो वी आर गोइंग टू राइट दैट ओनली। उस टाइम पे हम हमारा एड्रेस नहीं लिखेंगे, कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिखेंगे, इज दैट क्लियर। देन वी आर गोइंग टू राइट सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट इज देन द सब्जेक्ट, which is quite very important, ठीक है। Subject, the precise topic regarding which the letter is written, जिस भी चीज के बारे में हमने लेटर लिखना है, ठीक है। I can say about कि हमारी प्रॉब्लम के बारे में, जिस भी प्रॉब्लम के बारे में हमने हमारा क्या है लेटर लिखना है, सो उसका हम सब्जेक्ट लिखेंगे, करेक्ट। कहाँ लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के नीचे सब्जेक्ट। तो the main purpose of letter form from the subject, it must be written in 1 line only. You are not going to use 2 to 3 lines. It must convey the matter for which the letter is written, ठीक है। और वो सब्जेक्ट इस तरीके से लिखा जाना चाहिए कि डेफिनेटली आपका जो लेटर लिखने का पर्पस है वो कन्वे हो। और मेंशन द प्रॉब्लम, की पॉइंट है जो याद रखना है, मेंशन द प्रॉब्लम इन 6 or 8 वर्ड्स ओनली। ऐसे नहीं है कि 3-4 लाइंस में आप प्रॉब्लम पहले तो अपना सब्जेक्ट ही लिख रहे हो, ओनली इन 1 लाइन, ठीक है। आप अपना क्या है लेटर लिखेंगे। यहाँ पे ये एरो बनाने का मतलब ये है बेटा कि ये स्पेस है, करेक्ट, ये एक स्पेस आपने छोड़ना है, यहाँ पे भी एक एरो बनाना था, यहाँ पे भी आप क्या है एक स्पेस लीव करें, करेक्ट। देन सैल्यूटेशन, ठीक है। सैल्यूटेशन
is also really very important कि देखो हम किसी से बात कर रहे हैं, क्लियर, उसको हम क्या बोल के कहेंगे, वो तो पहले हम उसको बुलाएंगे तो सही, कुछ कहेंगे तो सही, या सीधा अपनी प्रॉब्लम बताने लग जाएंगे, भाई ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, करेक्ट, कि लग गए अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए, हमने उसको सैल्यूटेशन में कुछ कहा ही नहीं पहले, करेक्ट। तो जो भी हम जिसको लिख रहे हैं, चाहे वो सर है या मैडम है, so we are going to write sir or madam. Or the key point is, if not sure about the gender, जिसको भी हम लिख रहे हैं, use always sir. बहुत बार स्टूडेंट्स क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं, एक लाइन छोड़ के लिखना है सैल्यूटेशन, कीप इन माइंड, सब्जेक्ट के बाद में, और साइड जो बता रही हूँ इसी साइड लिखा जाएगा ऑलवेज, राइट। इफ द जेंडर इज नॉट मेंशन, कीप इन माइंड कि हम फिर क्या लिखेंगे, वी आर ऑलवेज गोइंग टू राइट सर, करेक्ट। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, बॉडी, ठीक है, द 6th point is body. A body of a letter is divided into 3 parts, correct. सैल्यूटेशन हमारा हो गया, हमने बुला लिया कि भाई सर या मैम प्लीज हमारी रिक्वेस्ट सुनने के लिए, हमने हमारी प्रॉब्लम बता दी कि ये करके हमारी प्रॉब्लम है, और अब हम जो है आपको मेन जो कंटेंट हमने बताना है, किस बारे में हम लिखेंगे। सो द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पैराग्राफ्स। पैराग्राफ अलग अलग दिखने भी चाहिए, whenever you are writing ना, तो दिखना चाहिए कि यहाँ हम कर रहे हैं, मेंशन होना चाहिए, मेंशन नहीं, नंबर 1 2 3 मत कर देना, ऐसे नहीं होगा। सो इन द फर्स्ट पैराग्राफ वी आर इंट्रोड्यूस, you are going to introduce yourself and the purpose of writing the letter. First paragraph में you are going to introduce yourself like I am so and so and why I just write the letter, ठीक है, वो आप बताएंगे कि क्या पर्पस है आपका लेटर लिखने का, ठीक है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो सारा अपने इंट्रोडक्शन में आप इंट्रोडक्शन में डालेंगे, करेक्ट। अभी हम सैम्पल लेटर भी देखेंगे। एंड देन द सेकंड पैराग्राफ वी आर गोइंग टू गिव द डिटेल ऑफ द टॉपिक, कि हमारे माइंड में क्यों इस टॉपिक के बारे में लिखने को आया, क्यों हमने सोचा दैट वी हैव टू राइट अ लेटर अबाउट दिस प्रॉब्लम, ठीक है, और फिर क्या ऐसा हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी डिटेल जो टॉपिक के बारे में है वो आप क्या है देंगे, डिटेल ऑफ द टॉपिक, जिस भी टॉपिक के रिगार्डिंग आप लिख रहे हैं वो सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम जो मैं कहना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज, वो उसके अंदर क्या है सेकेंड पैराग्राफ में लिखेंगे। एंड द थर्ड पैराग्राफ इज यू मस्ट अवेकन द पब्लिक रिगार्डिंग, यानी कि कंक्लूड करेंगे विद द सोल्यूशन, कीप इन माइंड। थर्ड पैराग्राफ इज इम्पॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि उसमें हमने कंक्लूड करना है हमारे पूरे लेटर को, वी आर गोइंग टू कंक्लूड अ होल लेटर, ठीक है, विद द सोल्यूशन, करेक्ट, नॉट विदाउट द सोल्यूशन, विद द सोल्यूशन हम सारे को पैराग्राफ को क्या है कंक्लूड करेंगे, क्लियर। मैम क्वेश्चन में गिवन रहता है, सी अमन, क्या होता है कि फॉर्मल लेटर जो है उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न है, we have to follow that pattern. इनफॉर्मल होना हम अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मोल्ड कर सकते हैं कि we are writing an informal letter to our friend, family and dear ones, right? तो हम उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। when we are writing formally तो हम थोड़ा सा क्या है स्पेसिफिक होके करना पड़ता है। अभी कुछ ये भी बताएंगे कि कैसे कैसे हम वर्ड्स यूज कर सकते हैं, राइट, जिससे आपको पूरा डिटेल में समझ आ जाएगा that how you have to write a formal letter. Next is complimentary closing. Complimentary closing क्या होती है बेटा? Okay. In complimentary closing, we are just using thank you, yours sincerely, and your name. ठीक है. If the name is not mentioned in the exam, ठीक है. For example, राम श्याम कोई भी नाम दिया होगा कि you are so and so and so, your name, अपना नाम लिखना है आपने, ठीक है. Thank you, yours sincerely like this, and at the end में अपने क्या लिखना है. If the name is not mentioned, you are going to write X, Y, Z, A, B, C, D, etc. कोई भी नाम नहीं लिखेंगे आप. If the name is mentioned in the question, ठीक है, then you are going to write your own name. Is it clear? These are the 7 steps which you have to follow at the time of writing formal letter. Let's check a sample letter.
letter to the editor. So I will first sum up कर रही हूँ. So first of all, you are going to write the sender address including email, phone number, whatever it is required. Then एक लाइन छोड़ के date लिखेंगे. Then receiving editors address जिसको भी हम लिख रहे हैं उसको भेजेंगे. Then we are going to write subject. ठीक है, subject is not more than one line, 6 to 8 words maximum. Correct. Then salutation. Okay, sir, respected sir, madam, and if the gender is not mentioned, so what we are going to write? We are going to write sir only. Then body में हम क्या करेंगे? Body of the letter we can see. First paragraph, introduce yourself and the purpose of writing the letter. In second paragraph, detail of the topic, and in third paragraph detail में देंगे. थर्ड में हम क्या है, conclude करेंगे with the solution. ठीक है, और कुछ पोलाइट वर्ड से कि हाँ आई होप कि यू विल आप इस चीज़ को यू विल जस्ट टेक केयर ऑफ दिस थिंग एंड यू विल फोकस ऑन दिस, कुछ भी. देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, थैंक यू, योर सिंसियरली लाइक दिस एंड द नेम इफ द नेम इज मेंशन विद डेजिग्नेशन. अगर डेजिग्नेशन मेंशन है तो वो भी लिखेंगे. सो लेट्स चेक अ क्वेश्चन लाइक यू आर राधा जी, मेंबर ऑफ NGO आवाज़. आपका एड्रेस है राधा जी, मेंबर ऑफ NGO आवाज़. आपको साथ में क्या है, अपना डेजिग्नेशन, कहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो सब बताया है. राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली फॉर अ पब्लिक मूवमेंट टू क्लीन द यमुना रिवर. यू मस्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, डिस्क्राइब हाउ द पीपल आर. अब आपको क्या क्या इंट्रोड्यूस करना है इसके अंदर, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है और डिस्क्राइब करना है हाउ द पीपल आर टू बी ब्लेम्ड फॉर पोल्यूटिंग द रिवर एंड सजेस्ट द नीड फॉर इंस्टॉलिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टू क्लीन द रिवर. ऑफ कोर्स यमुना रिवर के बारे में लिखना है. सो एट द टाइम ऑफ राइटिंग ना एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि बिफोर स्टार्ट राइटिंग यू जस्ट थिंक फॉर अ व्हाइल अबाउट द टॉपिक, what you know about the topic. now अब जस्ट मैं आपको सिंपली आपको बोला यमुना रिवर के बारे में, उसकी क्लीननेस के बारे में बात करना है कि वो क्लीन होना चाहिए और कैसे लोग जो है परेशान हैं. करेक्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट दिस. किसी चीज़ को लिखने के लिए हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग देन यू कांट राइट. तो थोड़ा बहुत हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है. और अगर हम किसी एडिटर को लिख रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमें प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है. करेक्ट. सो फर्स्टली यू हैव टू थिंक. नाउ सैंपल राइटिंग. अब आपको क्या है, एड्रेस है 33 जाल विहार, मेंशन नहीं है, सो हमने सैंपल के तौर पे लिखा है. ठीक है, वजीराबाद, न्यू दिल्ली 33. ओके. देन एक स्पेस छोड़ के डेट 17th of July 2000 जो भी ईयर होगा. देन द एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स को लिखना है, न्यू दिल्ली में होता है इनका एडिटर का, जो इनका जो पूरा ऑफिस वगैरह, सो वो न्यू दिल्ली में है, सो वहाँ का लिखेंगे. देन सब्जेक्ट, ओके, नीड फॉर पीपल्स मूवमेंट फॉर अ क्लीन यमुना. ठीक है, यमुना को क्लीन करने के लिए मूवमेंट की ज़रूरत है. ठीक है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. सो डियर एडिटर और रिस्पेक्टेड सर आप लिख सकते हैं. ठीक है, ऑफकोर्स वहाँ पे हमें अब जेंडर डिफाइन नहीं था तो ऑफकोर्स सर ही लिखेंगे. ठीक है. आई एम राधा जी, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ फर्स्ट. मेंबर ऑफ NGO आवाज़. आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू हाईलाइट द डिटेरियोरेटिंग कंडीशन ऑफ रिवर यमुना. कि जो यमुना की जो हालत जो है वो ख़राब हो रही है, उसके बारे में क्या है हम बात करना चाह रहे हैं आपसे. ठीक है, इसीलिए मैंने आपको लेटर लिखा है. द सिटी ऑफ दिल्ली इज गेटिंग कंटेमिनेटेड वाटर फ्रॉम रिवर यमुना. जो कंटेमिनेटेड माने खराब. करेक्ट. वर्ड चॉइस इज इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे हम हमारा जब भी इंट्रोडक्शन में हम बार बार अपना नाम नहीं यूज़ करेंगे. वी आर गोइंग टू यूज़ आई. ठीक है, क्लियर. सो the city of Delhi is getting contaminated water from river Yamuna. The residents are to be blamed for this. ठीक है, residents को बोला जा रहा है कि इनकी वजह से खराब हो रहा है. They polluted the river with garbage, sewage
एंड फिल्थ कीचड़, सेवेज गार्बेज और जिन सबसे कचरे से, ठीक है, खराब कर रहा है। द रिवर वाटर इज फुल ऑफ बैक्टीरियाज, प्लास्टिक्स, केमिकल्स एंड अदर वेस्ट मटेरियल, जो कि हमारे फैक्ट्रीज का सामान भी तो उसी में आता है। ऑफ कोर्स रिवर खराब होनी थी, जो कि दिल्ली के सराउंडिंग में अगर आउटस्कर्ट्स पे देखेगा बहुत सारी फैक्ट्रीज है, इवन इनर एरिया में बहुत सारी फैक्ट्रीज है, ठीक है। तो उन सबका जितना भी गार्बेज है, जो प्लास्टिक्स है, जो फिल्थ है, जो केमिकल है, वो सारा उसमें आता है, तो ऑफ कोर्स वो खराब हो जाती है। इट इज़ अनफिट फॉर द कंजम्पशन, पानी पीने के लायक तो है नहीं ना। So the people have been demanding a water treatment plant. क्वेश्चन है कि हमें एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ पे लगाना है। सो पीपल आर डिमांडिंग फॉर अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अथॉरिटीज हैव नॉट येट रिस्पॉन्डेड टू द रिपीटेड रिक्वेस्ट। बार बार रिक्वेस्ट की है एंड उन्होंने कुछ सुना नहीं है हमारा। अब लास्ट में हम बोलना चाह रहे हैं रिक्वेस्ट के साथ विद द सोल्यूशन। आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट द प्रॉब्लम इन योर न्यूज़पेपर एंड अराउज पब्लिक इंटरेस्ट। कि बार बार क्या है, आप उसमें अपने न्यूज़पेपर में डालोगे, लोग पढ़ेंगे, इंटरेस्ट अराउज होगा तो ज़्यादा लोग आवाज़ उठाएंगे। वी ऑल नीड टू गेट टुगेदर इन ऑर्डर टू गेट द प्लांट सेट इन द एरिया। करेक्ट। नेक्स्ट सैल्यूटेशन। थैंक यू। योर सिंसियरली राधा जी एंड मेंबर आवाज़। अपना जो आपका डेजिग्नेशन है, मेंबर हो आप, मेंबर आवाज़, दैट्स इट। ये लिखो। दिस इज रियली वेरी सिंपल। करेक्ट। Choice of words is really very important. Correct. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।